राधे राधे। सर्दोत्सव के संबंध में एक बहुत ही प्रसंग जरूरी है बताओ। जब बतावे तो पहले जाके स्मरण मात्र थे ही जब स्थिति स्तब्ध हैवे वाली है जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये प्रसंग कैसे, लेकिन बहुत से प्रसंग वर्णित है वह जरूरी है जो हमारे करे जा रहे। सर्दोत्सव के अवसर पर जैसा कि आप सब लोग जानो, हमारे बिहारी जी महाराज के मंदिर में सर्दोत्सव 14 के दिन मनाया जाए। क्यों मनाया जाए जी भी आपको बताइए सूक्ष्म में, लेकिन जाके थोड़ा सा दोबारा वहाँ प्रकाश डाल रहे हैं जल्दी में कि शरद पूर्णिमा तिथि पे विक्रम संवत 1664 में जाकी अंग्रेजी तारीख 5 अक्टूबर 1607 ईस्वी हो गए बाद ना हमारे हरदास जी महाराज सशरीर निकुंजन में प्रवेश करे हथे। और पूर्णिमा तिथि को हमारे यहाँ कोई विशेष उत्सव जो हमारे नाम मनाया जावे 16 अक्टूबर की पड़ रही है, लेकिन ज़्यादा हम वर्णन कर रहे हैं बात तिथि को। ज़्यादा हमारे दिव्य पुरुष हमारे कुल के स्तंभ श्री स्वामी हरदास जी महाराज जा धराधाम को 95 वर्ष की अवस्था में छोड़ के और निकुंजन में सशरीर निकुंज प्रवेश करे जाते। बात में तत्कालीन संत रसिक समाज के समक्ष निधवन रात की पावन धरा पे जहाँ उनने अंतिम उपदेश करो तो वो स्थान ही आज उनकी भाव समाधि के रूप में उल्लेखित है। बाई भाव समाधि के दर्शन कर वे लोग निधवन में जावे। बाई स्थान से उठ के ईस्वी सन 1607 में 5 अक्टूबर के दिन पड़ी शरद पूर्णिमा तिथि को स्वामी हरदास जी महाराज ने जैसे ही निकुंजन में प्रवेश करो तो बस में स्थिति कहा गई बा को वर्णन करने के लिए अपने द्वारा जो हमारी रचित कथा हरदास बिहारी की ये पुस्तक है जामे ये सब वर्णित कर दिया है। भक्तन को हमेशा के लिए जाकी जानकारी है के लिए पिछले 20 साल से बाजार में उपलब्ध है, लोगों को भक्तन को मिल रही है, बढ़ रही है। अब जई के में वर्णित है श्री स्वामी जी के सशरीर निकुंज प्रवेश प्रसंग में वर्णित है कि विक्रम संवत 1664 बाद समय तक स्वामी हरदास जी को जो भी अस्तित्व अनुज परिवार को अस्तित्व वो पूरी तरह से साकार है चुका तो जगन्नाथ जी महाराज और उनके छोटे भैया गोविंद जी वृंदावन में अपने अग्रज के उपासक है के बस चुके थे। भाई उन्हीं में उनके भतीजे विठल विपुल जी भी थे जो कि स्वामी जी के द्वारा दादी जी मैं यहीं पर बताता हूँ। ये बात जरूरी है क्योंकि जब विषय में लोगों को बहुत भ्रांति है। श्री विठल विपुल जी महाराज गोविंद जी के यानी स्वामी हरदास जी महाराज के दूसरे भैया जगन्नाथ जी जिनके तो हम बिहार जी के गोस्वामी सेवायत हैं, और तीसरे भैया गोविंद स्वामी जी जिनके एकमात्र पुत्र भैया हैं विठल विपुल देव जी। श्री विठल विपुल देव जी महाराज से जैसे इतना प्रेम हुआ अपने हरदास जी महाराज को कि जहाँ प्रसंग के बाद में उनने अपनी आँख मूंद ली। और हमारे यहाँ ये माना जाए कि 7 दिन के बाद में शरद पूर्णिमा के ठीक 7वें दिन विठल विपुल देव जी भी अपने गुरु के पीछे पीछे निकुंजन में समाहित हैं। खैर अब मैं मूल विषय पे आऊँ तो जब स्वामी जी ने जी देखा कि अब मेरा लीला काल पूरा हैवे वाला है तो उनने अपने छोटे भैया जगन्नाथ जी को अपने पास में बुलाया और बुला के कहा गई कि हे भैया जगन, आप हमारी रस परंपरा से पूरी तरह परिचित हो। हम बिहारी जी महाराज को अपने प्राणन को अधिकारी माने, ये बात आपसे छुपी ना है और आप हमारी रस परंपरा के सबसे बड़े अधिकारी हो क्योंकि आप गृहस्थ में रहते हुए संत हो। ठाकुर जी की सेवा में गृहस्थी की उपासना परंपरा बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे बिहारी जी महाराज में राधा रानी की उपासना भी सम्मिलित है। तो संत स्वरूप में इनकी उपासना ना है सके बेटा जगन, तो तुम हमेशा ऐसा करियो अपनी गृहस्थ परंपरा को पालन करते हुए अपने वंशजन से बिहारी जी महाराज की सेवा संपन्न करेंगे। वही परंपरा हमारे मंदिर में आज तक चल रही है बिहारी जी में। और है आपके सामने बैठा हुआ जी प्रहलाद गोसाई तो 17वीं पीढ़ी पे है और मेरा पुत्र विप्रांश वल्लभ गोस्वामी वो 18वीं पीढ़ी को सेवायत आचार्य है। तो बिहारी जी महाराज की जब जी लीला हुई, स्वामी जी ने अपने छोटे भैया जगन को बुलाया और जब उनसे कही कि हे भैया जगन, हम अपनी लीला काल पूरी होने के बाद आपको बिहार जी की सेवा सौंपना चाहें तो बस इतना सुनते। अब ग्रज के मुख से इतनी सुनते ही जगन्नाथ जी स्तब्ध रह गए और उनके मुख से बोल ही नहीं फूटो। उन्हें जा एहसास नहीं व्याकुल कर दिया कि हमें तो स्वामी जी के रहे शेष भाग जीवन को पूर्ण करना पड़ा हो
अब उनके मुख से बोल निकले तो निकले कैसे, बस एक तक अपने अग्रज को श्रीमुख निहारते रहे स्वामी जी। बाकी बात उपस्थित रसिक भक्त समझाए